सृष्टि's डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, क्योंकि मेरा 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। एंड मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव। एंड आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड आपका सपोर्ट मेरे लिए मतलब सबसे आगे है, सबसे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, मैंने हिमालय का ये प्रोटीन हेयर क्रीम खरीदा था रिसेंटली, तो मैं इसका रिव्यू करूंगी, मैं अप्लाई करूंगी और अप्लाई करने के बाद का जो रिजल्ट होगा आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी और मैं इसको बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। मेरा कंप्लीट रिव्यू रहेगा इस पे। ये है हिमालय का प्रोटीन हेयर क्रीम एक्स्ट्रा नरिशमेंट चिकपी एंड आंवला। इसमें बेसन और आंवला है जो कि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवला जो होता है हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बालों से जो भी डैंड्रफ होता है वो सब रिमूव करता है। और चिकपी तो हमारे फेस, बॉडी, स्किन, हेयर सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। चिकपी बेसन होता है, बेसन जो होता है वो गर्मी में अगर हमें टैनिंग हो रही है तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम बेसन का यूज करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक और वीडियो इस पे बनाने वाली हूँ कि हाउ टू रिमूव टैन इन समर्स, जो कि बहुत ही यूजफुल रेमेडी मैं उसमें अप्लाई करूंगी और मैं उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसका प्राइस क्या है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप जरूर खरीद सकते हैं। 75 रुपीज ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। और इस पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट। दिस इज बेसिकली नेचुरल है एंड यू हैव टू कीप इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस। एंड हिमालय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो it is enriched with the natural proteins that provide necessary nourishment to hair and helps control hair damage. Amla soften and improve hair conditioning. Chickpea provides nourishment and help prevent hair damage. So ये सारा कुछ है। जो चिकपी होगा वो हेयर डैमेज को प्रिवेंट करेगा और आंवला जो है वो कंडीशनर का काम करेगा हमारे हेयर के लिए। सो डायरेक्शन कैसा है इस पे, हाउ टू अप्लाई दिस एज पर ऑन दिस बॉक्स। इस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रीम फ्रॉम रूट टू टिप, मसाज जेंटली ऑन स्कैल्प यूजिंग योर फिंगर टू स्प्रेड द क्रीम इवनली। सो बेटर रिजल्ट यूज डेली बिफोर और आफ्टर हेयर वॉश। ये बोल रहा है कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट लीजिए, उसको अपने रूट से लेके टिप तक अप्लाई करिए एंड अप्लाई करने के बाद आप इसको अपने फिंगर से स्कैल्प पे मसाज करिए ताकि जो इसका क्रीम है वो इवनली आपके पूरे बालों पे फैल जाए, अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एंड उसके बाद एक और क्या चीज़ बता रहा है, फॉर बेटर रिजल्ट यूज डेली बिफोर और आफ्टर हेयर वॉश। मतलब एक और चीज बोल रहा है कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप डेली इसको यूज कर सकते हैं, आइदर बिफोर और आफ्टर योर हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद मैं प्रेफर नहीं करूंगी इसको यूज करना, तो मैं आज आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हेयर वॉश से पहले मैं इसको अप्लाई करूंगी, थोड़ा देर इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद में हेयर वॉश करने के बाद अगेन मैं आप लोगों के पास आऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरा हेयर कैसा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है या स्मूथ लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ कि इसका प्रोडक्ट कैसा है। ये इसका प्रोडक्ट है एंड सॉरी फॉर दैट, ये व्हाइट कलर का इसके ऊपर एक और लिड लगा हुआ है, कैप जिसको कह ले, और ये बिल्कुल व्हाइट सा क्रीम है जो आप अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं अप्लाई करूंगी। आप अपने हेयर को गीला कर लीजिए। अगर आप वॉशरूम में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हेयर को गीला करिएगा, वेट करना पड़ता है। हेयर को वेट करने से जो ये क्रीम होगा इवनली आपके हेयर पे अच्छे से पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल लिया है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है और इसको मैं अपने हेयर पे अच्छे से डालूंगी ताकि ये क्रीम मेरे हेयर पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। सो समर्स में वैसे भी इतना डस्ट एंड पॉल्यूशन होता है तो हेयर केयर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस नाउ
मेरा हेयर वेट हो चुका है, आप देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से ये वेट हो गया है काफ़ी अच्छे से। सो अब आप इसको थोड़ा सा अपने बालों को कोम भी कर लीजिए, बिकॉज ये क्रीम अप्लाई करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने कोम कर लिया अपने हेयर को, ये है मेरा हेयर, मैंने इसको अच्छे से कोम कर लिया। नाउ आई एम टेकिंग दिस क्रीम, राइट, एंड एक प्रॉपर अमाउंट ले रही हूँ, आप देखिएगा। एंड अब मैं इसको थोड़े से अपने बालों में इस टाइप से अप्लाई करूँगी, जिस तरह से पार्लर में हेयर स्पा देते हैं, मैं उसी तरह से यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये मेरे पूरे बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाए, काइंड ऑफ हेयर स्पा टाइप, बिकॉज ये हेयर क्रीम है। सो हेयर क्रीम भी, हेयर स्पा में भी हेयर क्रीम ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं यही यूज कर रही हूँ एज अ हेयर स्पा क्रीम, इसको यूज कर रही हूँ। अगेन आई एम टेकिंग दिस and I'm applying like this. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो आर्टिफिशियल है, कुछ भी मुझे हर्बल फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है। मीन्स कि इसमें केमिकल्स तो ज़रूर हैं कुछ ना कुछ, बट देखते हैं आफ्टर वॉश कैसा रहता है, मेरे बाल स्मूथ होते हैं या नहीं होते हैं। सो लेट्स सी। ये देखो मैं इस टाइप से इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये मेरे रूट पे भी अच्छे से अप्लाई हो जाए पूरा। इसको अप्लाई करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसको रखूंगी बालों में, सो दैट जो भी नरिशमेंट है बालों में वो मिल जाए, इस क्रीम का जो भी नरिशमेंट है। और अगर इसको अप्लाई करने के बाद अपने हेयर पे आप स्टीम करना चाहते हैं, हेयर को स्टीम देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। टेकिंग दिस अमाउंट लाइक दिस एंड आई एम पुटिंग इट फ्रॉम माय फिंगर लाइक दिस। मैं टिप पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसको अप्लाई करना, बिकॉज टिप जो होता है वो ज़्यादा ड्राई होता है हमारा। ये देखो, तो ये अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप देखो बालों में मैंने पूरा अच्छे से इसको लगा लिया है और मेरे हाथ से बिल्कुल भी चला गया है, क्योंकि ये पूरा बालों में एब्जॉर्ब हो गया है अच्छे से। सो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ आफ्टर माय हेयर वॉश, बिकॉज अभी ये मैंने अप्लाई तो कर लिया है। हेयर वॉश के बाद मैं अगेन आपके पास आती हूँ और बताती हूँ कि हेयर वॉश करने के बाद ये कैसा लगा, मेरे बाल स्मूथ हुए, शाइनी हुए, सॉफ्ट हुए या नहीं हुए। सो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।